बेटा ध्यान दें, धरोहर संग लौट रहा भारत का स्वर्णिम इतिहास। बेटा धरोहर मतलब होता है प्राचीन चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमारी कला, संस्कृति, परंपरा, इतिहास के ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें भारत में चोरी होकर विदेश चली गई, एंटिक पीस के रूप में वहां बिक गई। बहुत सारी चीजें किसी और की थी, किसी और ने चोरी करके यहीं बेच दिया, अंग्रेज खरीद के लेके चले गए। और बहुत सारी चीजें अंग्रेज यहां से जबरदस्ती लेके चले गए, वहां जाके बेच लिए। कुल मिलाकर के ऐसे कई देशों से समय समय पर कुछ न कुछ धरोहर इंडिया वापस आती रही। किसी चीज को हमने खरीदा तो किसी चीज को हमने मंगाया, तो किसी चीज को कहा गया कि नहीं ये दे देना चाहिए भारत को, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक पहचान है। इस ख्याल से अभी अभी हम देखते हैं इंग्लैंड के नॉर्थ में जो स्कॉटलैंड प्रांत है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर है जहां कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ, ग्लासगो शहर के म्यूजियम में ऐसे कई चीजें थी जो भारत से लेकर गई थी, चाहे खरीद कर, बेचकर, चोरी करके। उन चीजों को ग्लासगो म्यूजियम ने इंग्लैंड की सरकार को दे दिया और इंग्लैंड की सरकार ने ये तमाम धरोहर जो है, हेरिटेज थिंग्स जो है, वो हमारे हाई कमिश्नर ऑफिस को दे दिया, उच्चायुक्त को दे दिया, यानी हमारे राजदूत को दे दिया। अब ये जो है भारत आ जाएगा और जहां जो है वहां जाए या नेशनल म्यूजियम में रखा जाएगा। आखिर वो कौन सी धरोहर है जो वापस भारत लौट के आ रही है? तो धरोहर संग लौट रहा है भारत का स्वर्णिम इतिहास। ठीक है, जरा देखिए, ये एक तलवार है, टेढ़ा मेढ़ा सांप के जैसा, और जैसे सांप का फन होता है ना, तो ये फन ऐसा है। और जैसे सांप जो है स्टिंग करती है, डंक मारती है, जो उसके जीभ होते हैं वो जीभ है। तो ये सांप का फन है, वो जीभ है, ये बॉडी है, और इस तरह से पकड़ने के लिए है। तो देखिए ये सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करता है। यानी देखिए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो संग्रहालय में रखी भारत की 7 धरोहर यूनाइटेड किंगडम सरकार को मिला और उसने भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारी को सौंप दिया। ये चीजें कानपुर से, पटना से, ग्वालियर से, कलकत्ता से, हैदराबाद से लाई गई थी इंग्लैंड में, अलग अलग तरीकों से। कुल मिलाकर के हमें अब ये देखना है कि वो चीजें जो लाई गई हैं उस पर हमारा क्या सवाल बनता है। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देना है। 14वीं शताब्दी की भारतीय फारसी नाग तलवार, इसका नाम है नाग सोड। सोड मतलब तलवार, नाग तलवार कहते हैं, नाग सांप की तरह। सेरेमोनियल इंडो फारसी सर्प तलवार लगभग 14वीं शताब्दी की है, 600 वर्ष पुराना है। तलवार में एक सांप जैसा घुमावदार ब्लेड है, आगे का सिरा गोल है और दांतेदार है। किनारा जो है दांत है, पूरे दांत बने हुए हैं, दांतेदार है। 1905 में तलवार जनरल सर आर्चिबल्ड हंटर ने 1903-07 के दरमियान हैदराबाद के प्रधानमंत्री महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर से खरीदा था, जिसको यामिन उल सल्तनत का टाइटल मिला था। कोलकाता से भगवान की बलुआ पत्थर की मूर्ति यहां आ गई थी। ग्वालियर का संगमरमर का स्तंभ यहां पे आया था। और जो सबसे बड़ी चीज है, 3 नक्काशीदार खंभे के टुकड़े जो थे वो कानपुर यूपी से। और बिहार वाले ध्यान दें, बिहार के बच्चों ध्यान दें, सवाल बनाएगा बीपीएससी। पटना के सूर्य देवता की मूर्ति, बिहार के पटना से सूर्य देवता की मूर्ति जो 10वीं शताब्दी की है, 1000 साल पुरानी। 1908 में एक अंग्रेज अधिकारी जोसेफ बक्सटन ने मूर्ति को ग्लासगो भेज दिया था। 1966 में जोसेफ बक्सटन से ग्लासगो संग्रहालय ने इसे खरीद लिया। तो ये चीज है। तो बिहार के लिए न्यूज है, कानपुर आया तो यूपी पीएससी के लिए न्यूज है, समझ रहे हैं ना। वेस्ट बंगाल गया तो वेस्ट बंगाल के लिए न्यूज है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के लिए न्यूज है। आपने देखा बेटा, न्यूज अपने आप हर जगह के लिए, और ओवरऑल ये न्यूज है। ओके।